यह कहानी अनिल नाम के एक युवक की है जो अपने दोस्तों के साथ गांव आया हुआ था। अनिल को भूत प्रेत जैसी कहानियों पर यकीन नहीं था। जब गांव वालों ने उसे चमेली हवेली के बारे में बताया तो उसने इसे मजाक समझा और वहां जाने की ठान ली। उसके दोस्त राहुल और सुमित ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अनिल ने उनकी एक न सुनी। उसने ठान लिया कि वह उस रात हवेली में जाकर वहां ठहरेगा और गांव वालों के अंधविश्वास को झूठा साबित करेगा। रात का समय था। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अनिल, राहुल और सुमित टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली तक पहुंचने में करीब आधा घंटा लगा। जैसे ही उन्होंने हवेली के पास कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। हवेली पूरी तरह से खंडहर हो चुकी थी। छत के कोने टूट चुके थे और दीवारों पर अजीब सी फफूंद लगी हुई थी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर जंग लगे लोहे का ताला लटक रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा बिना छुए ही खुद ब खुद खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर कुछ पुराने चित्र टंगे हुए थे। उनमें से एक चित्र पर चमेली नाम की एक महिला का नाम लिखा था। कहा जाता था कि वह हवेली की मालकिन थी और उसने यहां आत्महत्या कर ली थी। जैसे ही अनिल ने उस चित्र को छुआ, अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बजने लगीं। राहुल ने डर कर कहा, भाई चलो यहां से, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अनिल हंसते हुए बोला, अरे ये सब हवा का खेल है, डरने की कोई बात नहीं। वे तीनों एक कमरे में गए। वहां एक पुराना पलंग पड़ा था और उस पर सफेद चादर थी। जैसे ही उन्होंने चादर हटाई, वहां खून के धब्बे दिखाई दिए। सुमित डरकर पीछे हट गया, लेकिन अनिल ने इसे पुराने खून का निशान कहकर टाल दिया। अचानक एक पुरानी अलमारी से खटखट की आवाज आने लगी। राहुल ने हिम्मत करके अलमारी खोली, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने अलमारी बंद की, पीछे से एक औरत की आवाज सुनाई दी। वे लटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब राहुल और सुमित ने अनिल से वापस चलने की जिद की, लेकिन अनिल अड़ा रहा। उसने कहा, मैं यहां पूरी रात बिताऊंगा। जो डरना चाहते हैं वो चले जाएं। आधी रात हो चुकी थी। हवेली में अंधेरा गहरा था। टॉर्च की रोशनी भी अब मध्यम हो चुकी थी। तीनों दोस्तों ने एक कमरे में बैठकर बातें करनी शुरू की। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दरवाजे के दूसरी ओर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी भरकम चीज दरवाजे के पास खड़ी हो। अनिल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अचानक कमरे में एक औरत का परछाई नजर आई। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। राहुल और सुमित चीखते हुए कोने में छुप गए। अनिल ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में केवल एक जोरदार चीख सुनाई दी। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन अब हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। अचानक एक पुरानी किताब कमरे के कोने से उड़कर अनिल के पैरों के पास आ गिरी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें चमेली की कहानी लिखी हुई थी। चमेली को उसके पति ने धोखा दिया था और मारकर इस हवेली में दफना दिया था। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही थी और हर किसी से बदला लेना चाहती थी। यह सब देखकर तीनों दोस्त डर गए और हवेली से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियों से धुंध अंदर आने लगी और चारों ओर से वही महिला की हंसी सुनाई देने लगी। अनिल ने जैसे तैसे खिड़की तोड़ी और बाहर निकलने में कामयाब रहा। राहुल और सुमित भी उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उन्हें हवेली की छत पर वही औरत खड़ी नजर आई। गांव वापस आने के बाद अनिल ने सोचा कि वह रात बस एक सपना थी, लेकिन अगली सुबह उसके हाथ पर किसी ने खून से लिखा हुआ देखा, फिर आओगे तो नहीं छोड़ूंगी। गांव वालों ने बताया कि जो भी चमेली हवेली जाता है वो मौत को दावत देता है। अनिल, राहुल और सुमित ने दोबारा उस हवेली की ओर कभी कदम नहीं रखा, लेकिन वे जानते थे कि वहां जो कुछ भी हुआ
वह सच था। इस भयानक रात ने अनिल को जिंदगी भर का सबक सिखा दिया। हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं होता। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल फॉर यू को सब्सक्राइब करें।